इंडिया ने तकरीबन 5.5 बिलियन डॉलर की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास। देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हुकूमत पाकिस्तान पहले डिसाइड कर ले। वो भी असला खरीदने लगे हैं। इंडियन मीडिया में आना शुरू हो गया कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। इंडिया ने तकरीबन 5.5 बिलियन डॉलर की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, और वो प्रोक्योरमेंट भी जो है वो किस में की जा रही है, वो भी असला खरीदने लगे हैं। और सुनने में आया, किसी ने कहा ड्रोन्स खरीद रहे हैं, किसी ने कहा कुछ कर रहे हैं। जो मुझे पता चला है, जो मेन चीज इस 5.5 बिलियन डॉलर की, देखें ये है, इंडिया को ये एडवांटेज है, पाकिस्तान को बहुत कदम फूंक फूंक के चलने पड़ते हैं। ठीक है जनाब। अब फॉर एग्जांपल द मेन फोकस जो है एयर डिफेंस, एयर एंटी ड्रोन सिस्टम्स, प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन, एडवांस सर्विलेंस कैपेबिलिटीज हासिल करना चाहते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आकाश तीर है कि इनका एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है मिलिट्री बेसिस की सिक्योरिटी के लिए। फिर कामिकाजी ड्रोन्स हैं, शोल्डर फाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। दिस इज व्हाट दे वांट टू गेट। ये वो हासिल करना चाहते हैं, और गुजारी बात है, इट मीन्स कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हमने और मुश्किल में डालना है, पाकिस्तान को मुश्किल में डालना है, पाकिस्तान का मुकाबला करना है, और पाकिस्तान का मुकाबला इस अंदाज से करना है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे मुश्किल में रहे पाकिस्तान। If this was not enough, जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले करवाए, आतंकवादी भेजे, आतंकवादी संगठन पल्लवित पोषित किए, तो अपने कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो पाकिस्तान का एज अ स्टेट नेचर वहीं से चेंज होता चला गया, तो डेमोक्रेसी से दूर जाता चला गया पाकिस्तान। अब आप आज देखो, ये जितने प्रधानमंत्री बनते हैं पाकिस्तान के, तो इन सबको, राष्ट्रपति को आप देखो, तो ये एक सिर्फ रिफ्लेक्शन है डेमोक्रेसी का। एक्चुअली तो सेना चला रही है पाकिस्तान को, तो चेहरे बदलते जाते हैं अंबर, लेकिन इनको ड्राइव कौन कर रहा है, इनको रन कौन कर रहा है? पाकिस्तान की आर्मी। और पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक तो बड़े करप्ट ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान की आर्मी में, हम किससे सुनते हैं, पढ़ते ही हैं। और ये सारे के सारे फिर क्या करते हैं कि एक बड़ा इनको लैंड मास मिल जाए पाकिस्तान में, बड़े बड़े प्लॉट्स मिल जाएं, इनके बड़े बड़े बंगले बन जाएं, इनके बच्चे विदेश जाके सेटल हो जाएं, एट द कॉस्ट ऑफ क्या? एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो क्या हो रहा है कि वो जो एक सरकार जो डेमोक्रेटिकली चुन के आकर के प्रजा की भलाई के लिए काम करनी चाहिए थी, वो तो कठपुतली बन गई पाकिस्तान की सेना के हाथ में। और पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, आईएसआई क्या कर रही है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ाने में लगी हुई है, वो दुनिया में जगह जगह टेररिस्ट अटैक्स कराने में लगी हुई है। तो यही कारण है, ये सबसे बड़ा रूट कॉज है जो आज पाकिस्तान एक फ्लॉप स्टेट है उसके पीछे। वरना एक समय था अंबर कि पाकिस्तान हमसे भी तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा था, देयर वाज अ टाइम। लेकिन जिस तरह से शुरू से एक विंडिक्टिव नेचर के साथ पाकिस्तान के लीडर्स ने काम किया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किया, प्रॉक्सीज को आगे बढ़ाया, भारत में अटैक्स करवाए, क्या मिला पाकिस्तान को करके? आज पाकिस्तान की जनता आटा तेल दाल को रो रही है। वहां पर किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है हम सभी जानते हैं। एक डैम नहीं बना सकती पाकिस्तान की सरकार। तो जो सिंधु वाटर ट्रीटी को लेकर के बार बार हमारे साथ पूरी बातचीत हो रही है, उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, और हम डिप्लोमेटिकली एक जब मूव लेते हैं तो फिर वहां से हाथ जोड़े जाते हैं। तो ये स्थिति है, और यही कारण है, इसको मैं अलाइन कर दूं पीओजे के और बलूचिस्तान से, कि इन क्षेत्रों के लोगों के विकास और उनके भले की कीमत पर पाकिस्तान की सेना ने जो है मजे किए हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ये भी जोड़ दूं। तो इसीलिए आज इस फेल्ड स्टेट में लोग सड़कों पर आ रहे हैं अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फिर से एस्टेब्लिश करने के। एकदम जो है, चाहे इस वाटर ट्रीटी पे देखें, ग्लोबल उसको ग्लोबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वेस्ट एशिया क्राइसिस में भी ईरान यूएस के बीच में वो मीडिएशन का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो सारी चीजें अब मतलब पूरी तरह से शैटर्ड होती हुई हमने देख ली है।
और अभी जो कुछ चल रहा है आप उसको कैसे देख रहे हैं, जो कुछ पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था प्लस जो वेस्ट एशिया क्राइसिस? तो अंबर, जो देश अपने अंदरूनी मामलों को नहीं संभाल पा रहा, जिसके यहाँ आज की तारीख में बेसिक फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल पा रही है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कराने में लगा रहता है जगह जगह, तो ऐसे देश से मध्यस्थ होने की उम्मीद भी रखना बेकार है। मैंने आप ही के शो पर ये बात बोली भी थी कि आगे समय दिखाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान एक कबूतर से ज्यादा कुछ नहीं गिना जाएगा यदि हम पश्चिम एशिया के क्राइसिस की और ईरान और अमेरिका के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका की बात करें। तो न यूएस पाकिस्तान को आज की तारीख में एज अ मीडिएटर एक्सेप्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, न ईरान ऐसा कर रहा है। ईरानी ऑफिशियल्स ने तो साफ मना ही कर दिया था कि पाकिस्तान से तो हम ऐसी उम्मीद भी नहीं रख सकते। तो ओमान में जरूर बातचीत का प्रयास हो रहा है, ओमान जरूर बार बार अमेरिकी ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ईरानी स्टेक होल्डर्स का भी, ठीक है हार्डलाइनर्स हैं, IRGC इज ऑन द डिप्लोमेटिक टेबल, लेकिन फिर भी मतलब ओमान फिर भी उस रोल में मुझे दिखाई पड़ता है कि दोनों ही पक्षों के बीच की बातचीत करा पाए। और पहले भी वहां लगातार जो है मल्टीपल राउंड्स की बातचीत का प्रयास हुआ है, वो विफल रहा वो अलग बात है, पर ओमान हैज दैट कैपेबिलिटी। पाकिस्तान की बात करें, इट्स अ फेल्ड स्टेट, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ इंगेज है, इधर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को संभाल नहीं पा रहा है, फिर अपनी मेनलैंड पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है, फिर POJK और बलूचिस्तान में जिस प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं वो हम सभी जानते हैं। तो इन सब के बीच में पाकिस्तान क्या करता है ना, फिर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है वैश्विक राजनीति में। तो हम ये भी पढ़ाते हैं कि जो देश ऑन ग्राउंड अच्छे से काम नहीं कर पाता ना, तो वो फिर अपने लिए एक नैरेटिव, अपनी छवि गढ़ने का प्रयास करता है। पाकिस्तान हमेशा अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर कोशिश करता है भारत की बराबरी करना, जो पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। हाल ही में पाकिस्तान को जब ये पता चला कि भारत कई बिलियन US$ के हथियार खरीद रहा है, तो वहाँ भगदड़ मच गई और पाकिस्तान के अंदर ऐसी न्यूज़ फैली कि पाकिस्तान के लिए ही ये वेपन खरीदे जा रहे हैं। और इसके बाद वहाँ की आर्मी ने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया ताकि उन्हें भी फंड्स मिल सके इन हथियारों को काउंटर करने के लिए। और पाकिस्तानी आर्मी हिस्टोरिकली यही करती आ रही है और अपनी जनता को इसी तरह वो बेवकूफ़ बनाकर बहुत ही ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं। और यही एक रीज़न है पाकिस्तानी इकोनॉमी का इतना बुरा हाल होने का। लेकिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के पास इतनी विजडम नहीं है कि पाकिस्तान को ये बता सके कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत को इस तरह के हथियार खरीदने की ज़रूरत अक्सर पड़ती है, क्योंकि भारत के जो एडवर्सरीज हैं वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। भारत को बहुत ही बड़ा एक कोस्टल एरिया, साथ ही साथ चाइना जैसी सुपर पावर का भी मुकाबला करना है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज़ बेचनी आती है और वो है भारत दुश्मनी, और उसी का फ़ायदा पाकिस्तानी आर्मी कई दशकों से उठा रही है।